जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने उस प्रसंग का वर्णन किया था जब पुष्प वाटिका में श्री राम लक्ष्मण पुष्प लेने गए थे और माता सीता गिरिजा जी की पूजा करने के लिए उनके मंदिर में गई थी। सीता जी ने गिरिजा जी से अपने लिए योग्य वर की मांग की। तभी उनकी एक सखी उन दोनों राजकुमारों को देखकर मुग्ध हो गई और आके अपनी बाकी सखियों और सीता जी के सामने उनकी प्रशंसा करने लगी। तभी सीता जी और उनकी सखियां उन्हें देखने पुष्प वाटिका में गई। आज उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से हमारी सारी वीडियोस आपके होम पेज पे मिलती रहें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज की कथा प्रभु को नमस्कार करके प्रारंभ करते हैं। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानव मदन दुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। अस कहि फिर चितये तेहि ओरा सिय मुख शशि नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित तजे दिगंचल। देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिरंचि सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। सुंदरता कहो सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट तरौ विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपने दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी की हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर करोस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता फरकई सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ मनुक पंथ पगु धरई नकाऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जहि सपने हो पर नारी नहेरी। जिनके लहई न रिपुकरन पीठी नहीं पावहीं परितिय मनु ठीठी। मंगल लहई न जिनके नाही ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कहीं अनुज सन मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूदिस सीता कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलो की मृग सावक नैनी जनुता बरिस कमल शीत श्रेणी। लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी पल कन्यु परिहरि निमेश। अधिक स्नेह देह भय भोरे सरद सही जनु चितव चकोरे। लोचन मगरा मही उर आनी दिन्ने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी कही न सकई कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई। निकसे जग जग बिमल विधु जलद पटल बिलगाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। सब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्यामा गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा नील पीत जग जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छबिछाए। बिकट भ्रिकुट कच घुघुर वाले नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाए मोहि पाही जो बिलो की बहु काम ल जाही। उर्मने माल कंबु कल गीवा काम कलब कर भुज बलसीवा। सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठ लेना। के हरि कटी पट पीत धर सुषमा सील निधान। देखि भान कुल भूष नहीं बिसरा सकिन अपान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिन्न की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हैं।
शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। नख सिख देखि राम कै शोभा, सुमिरि पिता पन मनुज अति क्षोभा। परबस सखिन लखी जब सीता, भयो गहर सब कहीं सभीता। पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कहि मन बिहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मात भय मानी। धरि बड़े धीर राम उर आने, फिर अपना पहु पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरे बहोरी बहोरी। निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिन्हों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ रहा है। आज की कथा में बस इतना ही। कल की कथा में आगे की कथा हम करेंगे। चलिए, आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।